प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट को सीख चुके हैं। ओके, अगर आप लोग कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए। 3 पार्ट में इसका वीडियो है, ठीक है। तीनों पार्ट देखने के बाद सवाल आसानी से बनेगा और बिल्कुल ईजिली समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.5 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या दिया गया हमारे पास? एफ एक्स दिया है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। हम लोगों को इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जानना है। तो देखिए क्या करते हैं, सिंस इसका बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। पहले हम लोग देखिए इजीली बनाते हैं इसको। सिंस हम लोगों को पता है कि 2x - 1 का स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर +3 है तो हम दोनों साइड +3 कर सकते हैं। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर +3 तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3, चूँकि 0 + 3 करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए यही हमारा क्या है? एफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब देखिए अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 3 है तो एफ एक्स का वैल्यू इससे ग्रेटर है। तो 3 क्या रहा होगा इसका? मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3, ठीक है, बन गया हमारा क्वेश्चन। दैट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो एफ एक्स क्या दिया गया है? एफ एक्स दिया गया है हमारा 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाल ले रहे हैं। तो सिंस एफ डैश एक्स क्या होगा इसका? एफ डैश एक्स हो जाएगा 2 × 2x - 1, ये इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए अब हम लोगों को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ेगा। तो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स को अगर 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास? 2 × 2x - 1। जब इसके साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? हाफ, ओके। अब देखिए तो बाहर में साइन क्या है? प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि हाफ जिसकी वजह से आ रहा है इसके ऊपर ऑड पावर है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा है। तो हाफ क्या रहा होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। देयरफॉर x = हाफ इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। x = 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा? एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ हाफ। एफ हाफ का जब वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? हाफ। किसमें? हम लोग को एफ डैश एक्स में। अगर हाफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 - 1 0, दैट मीन्स 0 + 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3। बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरे तरीके से बनाए। फिर देखिए थर्ड प्रोसेस भी हो सकता है, डबल डैश के है, डबल डैश दैट मीन्स डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के हेल्प से बनाते हैं। तो एफ एक्स क्या दिया है? एफ एक्स दिया है हमारे पास 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? तो 2 × 2x - 1 होगा। फिर एंड एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं हम लोग। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू? जल्दी से बताइए। 4, ओके। अब देखिए 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स को कर देंगे 0। एफ डैश एक्स 0 होगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए अगेन ध्यान रखिएगा, अगेन एफ डबल डैश 1/2 निकालेंगे। एफ डबल डैश 1/2 निकालेंगे तो इसका वैल्यू 4 ही आएगा। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ जाए तो दैट इज एक्स इक्वल्स टू हाफ इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये सारे कंसेप्ट, ये तीनों कंसेप्ट को हम जो थ्योरी का वीडियो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा का वीडियो बताए हुए हैं वहाँ सिखाए हुए हैं। आप एक बार थ्रू आउट देख लीजिए, अच्छे से सारा कुछ समझ में आएगा। x इक्वल्स टू हाफ इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो एंड मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे सिमिलरली। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, उसी तरह से f ऑफ 1/2 जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, तो चलिए हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को तीनों तरीके से बना के दिखा दिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन से जिसमें हम लोगों को इजी लगे ना उस प्रोसेस से बना लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 9x² प्लस 12x प्लस 2। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 fx दिया हुआ है 9x² प्लस 12x प्लस 2 ऐसा दिया गया है, देख सकते हैं आप। अब हम लोगों को इसका मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, तो क्या करते हैं, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स निकाल ले रहे हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 18x प्लस 12। ठीक है, एंड एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 18। ओके, फिर 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या करेंगे, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ध्यान रखिएगा 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा -12/18, दैट मीन्स -2/3। ओके, अब देखिए एंड एफ डबल डैश -2/3 निकालेंगे। एफ डबल डैश -2/3 निकालेंगे तो क्या होगा 18, ये क्या है ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ -2/3 -2/3 एफ एक्स में वैल्यू पुटअप कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से आप लोगों से बन जाएगा, 1 और 3 सेम है। ठीक है, चलिए छोड़ दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, क्या gx इक्वल्स टू x³ प्लस 1। ओके, अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, gx इज इक्वल्स टू x³ प्लस 1। ठीक है, ध्यान देखिएगा आप एक बार डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हम कंसेप्ट दिए हुए हैं प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए तो g डैश एक्स निकालते हैं, जब g डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² एंड g डबल डैश एक्स निकाल ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 6x²। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, क्या करेंगे g डैश एक्स निकाल ले रहे हैं इक्वल्स टू 0, तो g डैश एक्स 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो गया 0। अब देखिए एंड, अब यहाँ क्या रखना है हम लोगों को, g डबल डैश 0, g डबल डैश 0 क्या हो गया 0। अगर g डबल डैश 0 0 आ जाए तब हम लोगों को पता है कि g ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तब देखिए देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर g ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं तो g ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा 12x। अब g ट्रिपल डैश 0 क्या आ रहा है 0। अगर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ जाए g डैश एक्स के बाद, दैट मीन्स
फर्स्ट ऑर्डर के बाद अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो इट इज़ नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज x इक्वल्स टू 0 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके, और नाइदर पॉइंट ऑफ मिनिमा, नीदर पॉइंट ऑफ और नीदर पॉइंट ऑफ मिनिमा, okay, that is x equals to 0 is point of inflection, is point of inflection। ये हम लोगों को पता है और हम ये ऑलरेडी कंसेप्ट में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज चाहिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा नहीं चाहिए। तो अब देखिए हम तीनों प्रोसेस बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में, तो उसमें से जो अप्लीकेबल हो, जिससे जल्दी बन जाए सवाल को बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 की बात करें अगर हम, तो एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। अब देखिए सिंस किसी भी मॉडलस का वैल्यू मॉड एक्स प्लस 2, किसी भी मॉडलस का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अच्छा, अब देखिए दोनों साइड -1 है, दैट मीन्स मॉड एक्स -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 -1, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 0 -1। ये हमारा क्या बन जाएगा एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर -1 रखे तो एफ एक्स -1 या उससे ग्रेटर है, तो देयरफॉर एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू, ओके, एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू क्या -1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसको हम कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा बता रहे हैं। जी एक्स क्या दिया हुआ है, माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। तब देखिए सिंस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसके साथ में क्या है माइनस, अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 ये लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब प्लस 3 है तो दोनों साइड अगर प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 हो गया। दैट मीन्स जब भी ये होगा एफ एक्स का वैल्यू जब भी होगा तो लेस देन इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स 3 या 3 से स्मॉलर होगा, दैट मीन्स 3 क्या रहा होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब आप लोगों को बनाना है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एच एक्स क्या दिया है, साइन 2x प्लस 5। अच्छा, साइन 2x प्लस 5 एच एक्स लिखा हुआ है हमारा, ध्यान रखिएगा, साइन 2x प्लस 5। तो ध्यान दीजिएगा सिंस साइन 2x का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू +1, ऐसा होता है साइन 2x का वैल्यू। अब देखिए इसके साथ में क्या है +5, तो सब में +5 ऐड कर देंगे तो -1 प्लस 5। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 5, ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 5। तो साइन 2x प्लस 5 ही हमारा एच एक्स है। अगर इसको देखें एच एक्स को देखें तो एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है और लेस देन इक्वल्स टू 6 है। इसका मतलब क्या हो गया कि एच एक्स का जो वैल्यू है अगर ये 4 है और ये 6 है तो एच एक्स का वैल्यू 4 और 6 के बीच में है। ठीक है, दैट मीन्स 4 क्या रहा होगा इसका मिनिमम वैल्यू, दैट इज एच एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू, हैज़ मिनिमम वैल्यू क्या 4 एंड एच एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, एच एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू क्या 6। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। अच्छा, तो देखिए क्या होगा, ध्यान रखिएगा एफ एक्स जो दिया गया है, एफ एक्स ही है ना हमारा, एफ एक्स है मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। अच्छा, तो एफ एक्स हो गया मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सिंस साइन 4x की अगर हम लोग बात करें तो साइन 4x भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा अब देखिए तो अगर हम +3 ऐड कर दें, ठीक है, +3 अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये साइन 4x +3 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखिए अगर दोनों पॉजिटिव ही रहे तो मॉडुलस में कोई चेंज नहीं होता, आप डायरेक्ट मॉड अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ध्यान रखिएगा मॉड ऑफ साइन 4x +3 लेस देन इक्वल्स टू 4 ही रहेगा। हाँ अगर ये निगेटिव होता तब मॉडुलस में चेंजिंग आता, जो हम लोग इनइक्वालिटी में सीखे हुए हैं उस रूल को अप्लाई करेंगे। तब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि fx क्या होगा, ठीक है, इसके आगे आप लोगों को बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोगों के लिए रहा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा hx किसके किसके बीच है, -1 से 1 के बीच चाहिए हम लोगों को वैल्यू, ठीक है, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। चलो थोड़ा सा बताते हैं इस क्वेश्चन को। 5 नंबर hx दिया गया हमारे पास x + 1 और x बिलोंग्स टू है -1 से 1, ठीक है। अब देखिए दैट इज x, इसका मतलब क्या हो गया ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। अच्छा अब देखिए +1 है तो हम दोनों साइड +1 ऐड कर सकते हैं, +1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। ओहो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है, ऐसा दिया गया है। अब इस चीज़ को देखें अगर तो यहाँ से ये क्या आ गया कि hx ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है 2। अब यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो सिंस hx की बात करें ये 0 है और ये क्या है 2, hx की बात करें तो 0 से 2 के बीच में है, ठीक है। अब देखिए जब 0 से 2 के बीच में है तो जस्ट 0 से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 0 से ग्रेटर कोई 0.1 बोलेगा तो दूसरा व्यक्ति 0.01 बोल देगा, तीसरा व्यक्ति 0.001 बोल देगा, चौथा व्यक्ति 0.0011 बोल देगा, ठीक है। तो इसका मतलब जस्ट 0 से ग्रेटर भी पॉसिबल नहीं है, जस्ट 0 से छोटा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई 1.9 बोलता है तो दूसरा 1.99, तीसरा 1.999 हो जाएगा, फिर चौथा 1.999 चलता रहेगा। दैट मीन्स जस्ट 2 से भी छोटा पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर hx के पास क्या हो जाएगा, hx हैज़ नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नीदर पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा, या नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। आगे ये बात समझ में, चलिए इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा, ओके, ध्यान रखिएगा थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं इसको ताकि समझ में आ सके। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, बोल रहे फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। अच्छा तो हम लोगों को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चाहिए अगर कोई है, ठीक है। फाइंड आल्सो द लोकल एंड मैक्सिमा वैल्यूज चाहिए हम लोगों को, लोकल और मैक्सिमा का वैल्यू भी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या दिया हुआ है fx, ध्यान दीजिएगा fx क्या दिया है x², ठीक है। तो क्या होगा सिंस f डैश x क्या हो जाएगा 2x, f डबल डैश x क्या हो जाएगा 2, ऐसा होगा। अब इसके आगे जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है उससे बना लीजिएगा, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों से बन जाएगा, ये भी आप लोगों के लिए जो हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हेल्प से बनाए हैं f डैश x और f डबल डैश x, इससे बन जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं हम। तब देखिए तो hx क्या है sin x प्लस cos x, ध्यान रखिएगा hx क्या है sin x प्लस cos x और x क्या है, तो x हमारा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2 है। अच्छा
यानी कि 0 और π/2 से बीच चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, इस यहाँ पर हम लोग h डैश x निकाल ले रहे हैं। तो h डैश x क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x। फिर h डबल डैश x निकाल ले रहे हैं, क्या हो जाएगा ये, cos x का माइनस साइन x और माइनस cos x। अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस cos x, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, क्या करेंगे हम लोग, h डैश x को 0 करेंगे। ठीक है, h डैश x 0 होना चाहिए किसके लिए भाई, तो x ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 के लिए। h डैश x की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर सॉल्व करेंगे फिर साइन x हो जाएगा, साइन x पर cos x क्या हो जाएगा, tan x। तो tan x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, किसके लिए, तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 के लिए 1 होना चाहिए। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, क्योंकि सिर्फ π/4 के लिए ही ये 1 होगा। अब देयरफॉर h डबल डैश π/4 चेक करते हैं हम लोग। h डबल डैश π/4 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/√2, 1/√2 दैट मीन्स 2/√2। तो माइनस 2/√2 लेस देन 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू π/4 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर x इक्वल्स टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, h π/4। जब h π/4 रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1/√2, 1/√2 दैट मीन्स 2/√2। तो 2/√2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2, दैट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2। ठीक है, मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए बन गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी बताते हैं, क्योंकि ये 0 से 2π की बात कर रहा है। चलिए देखिए तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, fx दिया गया है हमारे पास, क्या दिया है, साइन x माइनस कॉस x। तो साइन x माइनस कॉस x और x आपका ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π है ना। चलिए देख सकते हैं आप, x आपका ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π है। चलिए बनाते हैं, देखिए तो f डैश x निकाल लेते हैं हम लोग। तो f डैश x क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, f डैश x हो जाएगा cos x प्लस साइन x। ठीक है, फिर f डबल डैश x निकाल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस कॉस x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x। ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा f डैश x को 0 करेंगे, 4 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। तो सिंस 4 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम क्या होगा, f डैश x को 0 कर दिए। f डैश x जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos x प्लस साइन x इज इक्वल्स टू 0। जब 0 करेंगे तो tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो tan x का वैल्यू -1 है, किसके लिए होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर इस चीज़ को देखें तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π के लिए, ठीक है, दैट मीन्स निगेटिव है। तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा, पाई माइनस π/4, यही होगा ना। फिर क्या होगा, 2π माइनस π/4। ठीक है, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3π/4 या पाई माइनस π/4 के फॉर्म में ही रहने देते हैं ताकि समझ में आ सके हम लोग, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा।
अच्छा, अब देखिए, तो अगर हम लोगों को अब मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो देयरफॉर एफ डबल डैश पाई माइनस पाई बाय 4 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस साइन पाई माइनस पाई बाय 4। तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होगा, माइनस कॉस पाई बाय 4। ठीक है, साइन पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होगा, साइन पाई बाय 4 ही होगा, साइन पाई बाय 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, -2/√2 लेस देन 0। दैट इज x इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ maxima, is point of maxima and maximum value क्या होगा हमारा f ऑफ 3 पाई बाय 4। तो f ऑफ 3 पाई बाय 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह रखेंगे 3 पाई बाय 4, तो साइन 3 पाई बाय 4, तो साइन 3 पाई बाय 4 को फिर साइन पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, अब माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। फिर जब सॉल्व कर लेंगे इसको आ जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली x इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाय 4 रख करके चेक कर लेंगे हम लोग कि क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। ठीक है, इसके आगे बनाना होगा या बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखेंगे अगेन एफ डैश 2 पाई माइनस पाई बाय 4 चेक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा एफ डैश 2 पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसा इसलिए रख रहे हैं ताकि वैल्यू निकालने में सुविधा हो हमारा। तो क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 अब माइनस साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसा होगा। फिर जब सॉल्व करेंगे तो कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होगा हमारा साइन पाई बाय 4। ओके, तो ये हो गया हमारा साइन सॉरी कॉस पाई बाय 4 ही होगा ना, सिर्फ पॉजिटिव में होगा। तो क्या हो जाएगा ये कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होगा माइनस साइन पाई बाय 4, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 4, तो 1/√2 क्या हो जाएगा 2/√2। 2/√2 क्या है ग्रेटर देन 0। तो सिंस f ध्यान रखिएगा f क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 4। ओके, f डबल डैश 7 पाई बाय 4 क्या हो गया ग्रेटर देन 0। सो x इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और वो मिनिमम वैल्यू आप लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, चलिए बन गया क्वेश्चन हमारा 3, 4 भी बन चुका हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बन जाएगा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा आप लोगों से, आशा करते हैं कि बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को बताने की कोशिश करते हैं। gx क्या लिखा हुआ है 1/x² + 2। ठीक है, अब देखिए तो सिंस gx इक्वल्स टू 1/x² + 2 ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए g डैश x निकालते हैं। g डैश x क्या होगा इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कीजिएगा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इसका वैल्यू इतना ही आएगा। जी डैश क्या हो जाएगा -2x/x² + 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, हम यहाँ पर g डबल डैश x निकाल रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हेल्प से ही बना लेते हैं। 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे हम लोग g डैश x इज इक्वल्स टू 0 और अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो ये अनडिफाइन किसी वैल्यू की वजह से नहीं होगा, सिर्फ ये 0 हो सकता है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब साइन स्कीम ऑफ
साइन स्कीम ऑफ जी डैश एक्स। जब इसके साइन स्कीम को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो जी डैश एक्स की बात करें तो इसके बाहर में साइन क्या है निगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव। 0 किसके वजह से आया है एक्स के वजह क्या आया है, तो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये इंक्रीज कर रहा था फिर ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कहाँ 0 पर। तो दैट इज क्या था हमारा जी एक्स है ये, है ना। तो दैट इज क्या हो जाएगा जी एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, जी एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू at x equals to 0 and maximum value is g0। g0 का जब वैल्यू निकालिएगा क्या जाएगा इसका वैल्यू 1/2, ठीक है, आ गया वैल्यू हमारा। ओके चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। इसके पास ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। अच्छा देखते हैं 4k1 की बात करते हैं अगर तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है e⁻x, ठीक है। अब देखिए सिंस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा e⁻x ही होगा एंड एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा e⁻x ही होगा। तो सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स 0 होना चाहिए। तो दिस implies that e⁻x is equals to 0। तो that is x is not possible। x तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x के किसी भी वैल्यू के लिए e⁻x 0 नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि e⁻x का ग्राफ ऐसा होता है तो कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए ये 0 होगा। तो x इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स देयरफॉर point of maxima, therefore point of maxima or minima is not defined, so it has neither point of maxima नॉर मिनिमा, इसलिए ना ही इसके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर ध्यान देखिएगा अगर हम gx की बात करते हैं दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं देखिएगा gx क्या दिया गया है log x, ठीक है। तब देखिए g डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x एंड g डबल डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/x²। ओके ऐसा होगा। अब देखिए 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या है यहाँ पर g डैश x क्या होना चाहिए 0 और अनडिफाइंड, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कहलाता है। तो अगर जी डैश एक्स की बात करें तो 0 तो नहीं होगा जी डैश एक्स हमारा, 0 तो पॉसिबल नहीं है। ओके पॉसिबल क्या है अनडिफाइंड, किस वैल्यू के लिए होगा तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 के लिए अनडिफाइंड होगा। अब देखिए अगेन जी डबल डैश 0 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा -1/0 दैट इज अनडिफाइंड, ये तो हमारा क्या है दैट इज अनडिफाइंड। जब ये जी डबल डैश एक्स अनडिफाइंड आ गया है तो सिंस जी डबल डैश 0 इज अनडिफाइंड
ठीक है। सो इट हैज़ नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ऐसा भी लिख सकते हैं। या दूसरा सिचुएशन में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से दैट मीन्स जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाए, या तो इस फॉर्म को लिख सकते हैं आप, या फिर ठीक है, या फिर अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, इस सॉल्यूशन का दूसरा रूप ये हो सकता है, नन रखिएगा, इसके बाद बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिंस देखिए, तो सिंस जी डैश एक्स इज 0 और अनडिफाइंड था, और अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड जिसके लिए होगा वो पॉसिबल है किसके लिए, x इक्वल्स टू 0 के लिए, सिंस x इक्वल्स टू 0 पॉसिबल होगा, ठीक है। बट एट x इक्वल्स टू 0 gx इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसके डोमेन में नहीं आता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो बट एट x इक्वल्स टू 0 gx इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो gx हैज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना ही मैक्सिमा इसके पास ना ही मिनिमा है। इस तरीका से बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों के लिए रहा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है। इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।